अगर तुम्हारा रब सच्चा है तो बादल भेज दे। हम जिनके महले आसमानों को चीरते हैं, देखो ये हमें डराने आया है। ऐ मेरी कौम, इस्तिग़फ़ार करो, तुम पर आसमान की बरकतें खोल दी जाएंगी। रात की खामोशी में रेगिस्तान सांस ले रहा था। हवा रेत के जर्रों को यूं उठा रही थी जैसे वक्त खुद किसी पुरानी कहानी के औराक पलट रहा हो। दूर उफ़क़ पर सुतूनों की कतारें आसमान से बातें कर रही थीं। ये इरम था, वो शहर जिसका जिक्र लोग फख्र से करते थे और फरिश्ते अफसूस से। ये वो कौम थी जिसे जमीन पर ऐसी कुव्वत दी गई जिसकी मिसाल उससे पहले न थी। कद लंबे, सीने चौड़े, बाजू ऐसे जैसे पहाड़ों से तराशे गए हों। जब वो चलते तो जमीन दब जाती और जब वो हंसते तो गुरूर की गूंज फजा में फैल जाती। वो कहते थे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वतन, हमसे ज्यादा ताकतूर कौन है। इरम के महल्लात सूरज की रोशनी को आईनों की तरह पलटाते थे। सितून चमकते, दीवारें कीमती पत्थरों से मजीन और दरवाजे इतने बुलंद कि बादल उनके साए में ठहर जाएं। पानी नहरें बनकर बहता, बागात में हर रंग की जिंदगी मुस्कुराती और कौम आद अपने साए को भी सजदा करने लगी थी। यही वो लम्हा था जब नामत शुक्र से अलग हो गई और कुव्वत आजिजी से। एक दिन जब इरम के बाजार शूर से भरे थे, एक आवाज उठी, सादा मगर वजनी। ऐ मेरी कौम, ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम की आवाज थी। न लिबास में तकल्लुफ, न लहजे में गुरूर, मगर आंखों में वो सच था जो पहाड़ों को हिला दे। वो रुके, हंसी। किसी ने तंज किया, हम जिनके महले आसमानों को चीरते हैं, देखो ये हमें डराने आया है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनके सत्तूनों की तरफ देखा, फिर उनके दिलों की तरफ। फरमाया, क्या तुम नहीं देखते कि जिसने तुम्हें पैदा किया वो तुमसे ज्यादा कुव्वत रखता है। अल्लाह से डरो और उसी की इबादत करो। हुजूम में सरगोशियां फैलें, कुछ दिल लर्जे, मगर गुरूर ने उन पर पर्दा डाल दिया। सरदार आगे बढ़े, आंखों में नखवत, आवाज में तमस्खर। ऐ हूद, क्या तो हमें हमारे माबूदों से फेर देगा? अगर तो सच्चा है तो वो अजाब ले आज जिसका वादा करता है। ये जमला रेत पर लिखी गई तकदीर बन गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम खामोश हुए, आसमान की तरफ देखा, वो आसमान जो गवाह था कि नाफरमानी कब फैसला बन जाती है। फरमाया, मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करता, मैं तो बस पैगाम पहुंचाने वाला हूं। रात ढील गई, मगर इरम के सतूनों पर पहली बार साए लंबे हो गए। हवा में एक अनजानी सर्द मिहरी थी, जैसे जमीन ने आने वाले दिनों की खबर सुन ली हो। ये आगाज था गुरूर के शहर में आखिरी महल्लत की पहली रात। साल गुजरते गए, इरम के स्तून वहीं खड़े रहे, मगर दिलों के स्तून खोखले होने लगे। आसमान से बारिश रुक गई, नहरें सूखने लगे, बागात की मुस्कुराहट जर्द पड़ गई। वो जमीन जो कभी कौमी आद के कदमों को सलाम करती थी, अब प्यास से कराहने लगी। लोग कहने लगे, हमारी कुव्वत को कौन छू सकता है? ये सब महज मौसम है। मगर रातों को जब हुआ चलती तो खीमों के पर्दे कांप जाते, बच्चों के ख्वाब टूटते और माएं बेनाम खौफ से उन्हें सीने से लगा लेती। हजरत हूद अलैहिस्सलाम फिर खड़े हुए, आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू। बे मेरी कौम, इस्तिग़फ़ार करो, तुम पर आसमान की बरकतें खोल दी जाएंगी। ये खशिक साली अजाब का पेश खीमा है, वापस लौट आओ। कुछ नौजवान ठठक गए, दिलों में सवाल जागा, मगर सरदारों ने कहकहा लगाया, देखा अब ये हमें भूखा डरा रहा है। अगर तुम्हारा रब सच्चा है तो बादल भेज दे। और फिर उफ़क़ पर बादल नमूदार हुए, स्याह घने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए। शहर में खुशी की लहर दौड़ गई, ढोल बजने लगे, लोग छतों पर चढ़ गए। ये रहमत है, यही तो हम चाहते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बादलों को देखा, दिल कांप गया। फरमाया, ये वो नहीं जिसे तुम रहमत समझ रहे हो, ये वो है जिसकी तुमने जल्दी मांगी थी। हवा ने रुख बदला, खुशबू के बजाय रीत की बू आने लगी।
बादलों की गुर्ज में अब डांट थी, धमकी थी। रात आई तो तारीकी मामूल से गहरी थी। सितारे छिप गए, जैसे गवाही देने से भी डर रहे हूं। लोग अपने महल्लात में सो गए, इस यकीन के साथ कि सुबह बारिश लाएगी। मगर सुबह हवा लाई, ऐसी हुआ जो चेहरे छील दे, सांस रोक दे। दरवाजे चरचराने लगे, सितून लरजने लगे। ये दूसरी रात थी। महल की हद पार हो चुकी थी। सुबह का सूरज तुलू तो हुआ, मगर रोशनी न ला सका। आसमान मिटियाला था, जैसे किसी ने दिन पर राख मिल दी हो। फिर हुआ चली, पहले आहिस्ता, जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो, फिर तेज, और फिर चीखती हुई। ये आम हुआ न थी, ये वो आंधी थी जिसमें आवाजें थी, कराहें थी और फैसले थे। रीत के जरे खंजर बन गए, आंखें जलने लगे, सांस रुकने लगा। मजबूत जिस्म लरजने लगे, वो जिस्म जिन पर कौमे आद को नाज था। लोग दौड़ने लगे, दरवाजे बंद करो। मगर हुआ दरवाजों से नहीं, दीवारों से गुजरती थी। वो महल्लात जिनके सितून आसमान को चीरते थे, अब कांप रहे थे। एक सितून गिरा तो जमीन चीख उठी। पहलवान जो अकेले कई आदमियों को उठा लेते थे, अब हुआ के सामने तनके बन गए। वो उछले, घूमे और जमीन पर ऐसे गिरे जैसे खजूर के खोखले तने। कुरान ने बाद में गवाही दी, गविया वो गिरे पड़े हूं, जड़ से कट्टे हुए। ये पहली रात थी। दूसरी रात आई तो उम्मीद मर गई। चीखें दब गईं क्योंकि चीखने वाले कम हो गए थे। माएं बच्चों को ढूंढती फिरें, मगर हुआ ने नाम मिटा दिए थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और वो चंद लोग जो ईमान लाए थे, अल्लाह की हफाजत में थे। वो आंधी के बीच भी महफूज थे, क्योंकि असल कुव्वत पनाह में है, जिसका मालिक अल्लाह है। तीसरी, चौथी, पांचवें रात हुआ रुकी नहीं। 7 रातें, 8 दिन। वक्त ने भी सांस रोक ली। जब हुआ थमी तो खामोशी ऐसी थी जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। जहां कभी इरम था, वहां अब निशान थे, गरते हुए सितून, रीत में दफन महल्लात और गुरूर की लाशें। हवा थम चुकी थी, मगर खामोशी बोल रही थी। वो खामोशी जो चीखों के बाद आती है, जो तबाही के बाद बाकी रहती है। जहां कभी इरम के बागात थे, वहां अब रीत के टीले थे। जहां सितून आसमान से बातें करते थे, वहां टूटे हुए साए थे। सूरज निकला, मगर उसने कुछ नया ना देखा। जमीन पर वो लाशें पड़ी थीं जिन पर कभी गुरूर चलता था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ईमान वालों के साथ उस वीरानी में खड़े थे। आंखों में अफसोस था, खुशी नहीं, क्योंकि नबी की फतह कौम की हिलाकत नहीं होती, बल्कि हदायत होती है, और यहां हदायत रद्द कर दी गई थी। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने तुम तक अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था। मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, मगर तुम तकब्बुर में डूबे रहे।